पर्सनैलिटी के बारे में हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अब हम बात करेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट की, कि किस तरीके से हम लोग किसी की पर्सनैलिटी को अगर डिटेल्स में जानना है कि उसकी साइको क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसके एट्रीब्यूट क्या है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। वो साइकोलॉजिस्ट ने जो एक डिज़ाइन तैयार किया है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सो पर्सनैलिटी टेस्ट और systematic assessment designed to measure the individual differences in personality trait, behavior, psychological characteristic. ठीक है, these tests aim to describe and quantify various aspect of personality. ये जो टेस्ट है इससे पता चलता है, उसका डिस्क्रिप्शन पता चलता है, उसकी क्वांटिफाई कि किसी का बिहेवियर कितना अच्छा है, कितना गंदा है, कितना नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है। सच एज हाउ पीपल थिंक, कैसे सोचते हैं, हाउ दे फील एंड हाउ दे एक्ट इन डिफरेंट situation. By assessing pattern of behavior, thoughts, emotions and motivational, personality test can provide valuable insight into how people interact with the world and cope with the challenges. तो कुछ डिफरेंट सिचुएशन में हाउ दे थिंक, दे फील, दे एक्ट, और एक जो उसका असेसमेंट जो लिया जाता है, एक ऐसा पैटर्न बनाया जाता है उस असेसमेंट का, उस टेस्ट का ऐसा पैटर्न तैयार किया जाता है जिससे पर्सन का बिहेवियर, उसके थॉट, उसके इमोशंस एंड मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें उन टेस्ट के थ्रू हमें पता चलती हैं। ठीक है, सो दिस असेसमेंट आर कॉमनली यूज इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड रिसर्च. So psychologists use personality tests to understand and predict human behavior. तो साइकोलॉजिस्ट पर्सनैलिटी टेस्ट क्यों लेते हैं? पर्सनैलिटी टेस्ट में देखो बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। एक ऊपर ये दिया हुआ है क्या यूज़ है, एक तो क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है, काउंसलिंग, ये सब असेसमेंट में आता है। ह्यूमन रिसोर्सेज, रिसर्च, यानी हम रिसर्च करते हैं उस पर्सनैलिटी के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर, उसके एक्ट के ऊपर, उसके रिएक्शन के ऊपर, यही ह्यूमन रिसर्च होता है। फिर काउंसलिंग करते हैं, उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, उसकी दिक्कतें, उसके इश्यूज़ पूछते हैं हम लोग। क्लिनिकल साइकोलॉजी आपको पता ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं अगर हम असेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हम लोगों को उसका बिहेवियर, उसकी मेंटल हेल्थ पता चलेगी, उसका पर्सनल ग्रोथ में असिस्टेंस होता है। अगर हम लोग समझ सकें उसकी पर्सनैलिटी को तो उस हिसाब से उसको काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड एड इन द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर जॉब, जॉब में हेल्प हो जाएगी, उसका करियर काउंसलिंग हो जाती है। बच्चा उसकी पर्सनैलिटी, उस देखो पर्सनैलिटी टेस्ट इसलिए कि अब उसको जॉब नहीं लग पा रही है, इंटरव्यू पास नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए पर्सनैलिटी टेस्ट लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ क्या उसका मोरल डाउन है क्या। अगर उसका मोरल डाउन है तो उसको मोरल अप किया जाता है, काउंसलिंग करके उसको मोटिवेट किया जाता है, ठीक है। उसकी जो भी निगेटिव थॉट्स हैं उसको हटाया जाता है, उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव एनर्जी डाली जाती है थ्रू दी काउंसलिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में इजी, उसको डिसीजन मेकिंग के लायक बनाया जाता है, ठीक है। उसकी इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल दो लोगों के बीच के रिलेशन, इंट्रापर्सनल अंदर अपने खुद से बात करने का, ओन, जो ओन थिंकिंग होती है, अपने ओन पर्सनैलिटी से हम लोग कनेक्ट होते हैं, समटाइम्स सोचते हैं अपने बारे में, उससे कनेक्ट होना, ये सारी चीज़ें क्या होती है। जब असेसमेंट होता है तो असेसमेंट से उसकी दिक्कतें पता चलती हैं, उसके इश्यूज़ पता चलते हैं, फिर उन इश्यूज़ को दूर करके उनको इस फील्ड में इम्प्रूव किया जाता है, इसीलिए पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। इवन जैसे कोई भी इंटरव्यू के लिए जाओगे, कोई बड़ी कंपनी रहेगी, तो ये एचआर का काम होता है। एचआर जो एक डिपार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का, जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं वो एचआर का एक डिपार्टमेंट होता है जो इंटरव्यू लेते हैं और जॉब में रखते हैं कैंडिडेट को। तो इंटरव्यू जब लेते हैं तो एचआर भी अब कैसे किस बेस पे इंटरव्यू लेगा, एचआर भी तो एक्सपर्ट होना चाहिए ना। तो ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट है ये एचआर का बहुत बड़ी जॉब होती है, ठीक है। अगर आप क्लिनिकल लेवल पे जाओगे, मेडिकल लेवल पे जाओगे, वहाँ पे डॉक्टर के साथ में साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वहाँ पे भी पर्सनैलिटी टेस्ट किए जाते हैं। जिस तरह कंपनी में एचआर करता है इंटरव्यू से पहले,
देखेगा ना कैंडिडेट की पर्सनालिटी क्या है, वो कंपनी के लिए बेनिफिट कर सकता है, कंपनी के ग्रोथ में कंपनी के डेवलपमेंट में उसका रोल हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि नहीं। तो उसकी पर्सनालिटी उसकी कंपनी उसके जॉब इन्वायरमेंट के लिए, उस कंपनी के जॉब इन्वायरमेंट के लिए सूट कर रही है कि नहीं सूट कर रही है। अब फॉर एग्जांपल किसी की पर्सनालिटी है, उसको जल्दी गुस्सा आता है, ठीक है, टेम्पर शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो क्या वो कंपनी के इन्वायरमेंट के लिए, जॉब इन्वायरमेंट के लिए पर्सनालिटी ठीक तो नहीं ना होगी। तो ये सारा एचआर का काम होता है। तो हर फील्ड में, इवन मेडिकल में जाओगे वहाँ पे डॉक्टर के पास साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एज वेल एज जब आप उसमें जाओगे, मेन तो आप समझ लो यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट ये जैसे कि प्रिजनर है या कोई भी क्रिमिनल्स हैं, ठीक है ना, या किसी को जेल हुई है, किसी को पनिशमेंट मिला है, तो जेल में ये सब ये होते रहते हैं ऐसे टेस्ट, ठीक है। तो मतलब इंडिया में तो शायद कम है, लेकिन बाहर में, बाहर है ना, काउंसलर होते हैं, जो भी प्रिजनर होते हैं, जो कैदी होते हैं, उनको ये सब थेरेपी दी जा, एक तरह से थेरेपी है, थेरेपी दी जाती है। साइकोलॉजिस्ट आते हैं, उनकी पर्सनालिटी ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं, उनको सही रास्ते में लाने की कोशिश करते हैं, इससे कि उनका पनिशमेंट का पीरियड कम हो जाए, उनको पेरोल मिल जाए। पेरोल मतलब कि आप टेम्पररी जेल से बाहर भी आ सकते हो, वहाँ के यहाँ पर भी है, लेकिन फ़ॉरेन में काफ़ी इजी होता है ये। तो पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं वहाँ, उनको काउंसलिंग करते हैं जाकर, और उनके अंदर जो निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव पर्सनालिटी है, जो क्राइम करने की पर्सनालिटी है, वो को कोशिश करते हैं कि उसको उससे उसको निकालना बाहर, उस एनर्जी को, ठीक है। तो यहाँ सब यूज़ होते हैं सब पर्सनालिटी टेस्ट। एचआर में मैंने बता दिया, कंपनी के लिए मैंने मेडिकल में बता दिया, ठीक है। फिर यहाँ बता दिया मैंने, पर्सनल में बता दिया, ठीक है। तो कितने टाइप के टेस्ट होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट है, फिर उसके बाद आपका प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट है, ठीक है, बिहेवियर असेसमेंट है, ये इस तरीके से। फिर कॉग्निटिव एंड इंटेलिजेंस बेस्ड असेसमेंट होते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट इन्वेंटरीज होते हैं, ये सब टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट है, ठीक है। 5 टाइप के इसमें दिया हुआ है। सो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको कुछ फिक्स क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें एमसीक्यूज होते हैं, वो आपको टिक करना होता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे घुमा के, यहाँ पे आपको 4 सिचुएशन दे, एक कोई एक सिचुएशन दी जाएगी, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप क्या करोगे, आप भाग जाओ, या पुलिस को कंप्लेन करो, या आप उसका सामने से मुकाबला करोगे, या आप सरेंडर कर दोगे, एक कोई भी एक ऐसी सिचुएशन दे दी गई आपको क्वेश्चन में, आपको 4 एमसीक्यू देंगे। तो वहाँ से व्हाट आई फील कि हम सरेंडर कर दें क्या, कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन है, या कोई एक हॉस्टेज सिचुएशन है कि आप पुलिस को हेल्प लें या खुद से सामना करें। तो जैसे हम टिक करेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी पता चलती है। जैसे हमने कहा हमने सरेंडर कर दिया उस सिचुएशन के आगे, तो हमें पर्सनैलिटी मालूम पड़ेगी कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वीक है, ठीक है ना, जल्दी सबमिशन कर देते हो, आप हार मान जाते हो। तो ये इस तरीके से ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, अलग अलग क्वेश्चन अलग टाइप से होते हैं, ठीक है। फिर इसमें भी अलग अलग तरीके दिए गए हैं, जो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज है, जो एमसीक्यूज दिए जाते हैं, उसमें मैंने सोचा मल्टी फेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। इसमें क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें साइकोलॉजिकल कंडीशन और पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर को चेक किया जाता है। ये बेसिकली मेंटल जो डिसऑर्डर होते हैं उसको डायग्नोस करने में मतलब हेल्पफुल होता है ये जो टेस्ट है, ठीक है। इसमें अलग अलग स्केल यूज़ होते हैं, मूड डिसऑर्डर, जैसे मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड है तो मूड स्विंग्स हो रहा है, जल्दी मूड डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ठीक है। फिर और भी बहुत सारे अलग अलग मेंटल रिलेटेड बीमारियां होती हैं, उल्टी चीज़ होती है, पैरानोइया होता है, ठीक है, सिजोफ्रेनिया हो गया। तो ये इससे ये मतलब इनसे रिलेटेड जो इश्यूज है किसी को, तो इसके लिए एमएमपीआई टेस्ट होते हैं। फिर बिग 5 पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे ओशन मॉडल बोलते हैं, ओपननेस, ठीक है, ये वाला पहले भी सीख किया है हम लोग ने, ठीक है।
कॉन्साइंटिशनेस, फिर एक्सट्रावर्जन हुआ, ठीक है, फिर एग्रीबलनेस, न्यूरोटिज्म, ये पहले वाले में पढ़ा चुके हैं, जो एक छोटा सा जो पहले एक नोट्स था पर्सनालिटी टेस्ट से, तो ओशन वाला हम लोग ने पढ़ा हुआ था, ठीक है। ओपननेस मतलब ओपननेस टू एक्सपीरियंस की कितना वो किसी भी नई जगह को, नए इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करने में कितना एग्री है, वो कितना खुला है, कितना एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, कि क्यूरियोसिटी कितनी, नई चीज़ जानने में, नई जगह जानने में, नया कुछ रिसर्च करने में क्रिएटिविटी कितनी है, ठीक है। कॉन्सियसनेस मतलब ऑर्गेनाइज, कितना ऑर्गेनाइजेबल है, कितना रिस्पॉन्सिबल है वो, कितना रिलायबल है। एक्सट्रोवर्जन सोसाइटी और कल्चर या सोसाइटी या इन्वायरमेंट में वो कितना एक्सेप्टेबल कर रहा है, एग्रीबल है वो, ठीक है। एग्रीबल के तो अलग से दिया ही हुआ है इसमें। फिर न्यूरोटिज्म, जो उसका जो ब्रेन, उसकी जो सोच है वो कितना इमोशनली कितना स्टेबिलिटी है उसकी, जो यहाँ पे न्यूरोटिज्म बात करेंगे तो इंटरनल फीलिंग वाली बात हो जाएगी, ठीक है। एनजाइटी से रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं है, मूड फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रहा है, तो ये सब न्यूरोटिज्म आ जाएगा। तो बिग फाइव मॉडल काफ़ी यूज़ होता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव बेस पे है। ये सारे जितने भी टेस्ट होते हैं सब एमसीक्यू बेस टेस्ट होते हैं, जितने भी क्वेश्चन हुआ, फिर एमएमपीआई हुआ, फिर आई सिंग्स पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है। ये हैंस आइसिंग ने दी थी। इसके अंदर क्या होता है कि मेनली दो डायमेंशन पर ही ये टेस्ट किया जाता है, एक तो एक्सट्रोवर्जन और दूसरा न्यूरोटिज्म। एक्सट्रोवर्जन मतलब कितना वो सोसाइबिलिटी कितना है, कितना सोशल कितना है वो, ठीक है, लोगों से कितना घुल मिल सकता है। इम्पल्सिवनेस, कितनी फील कर सकता है कल्चर को। एंड न्यूरोटिज्म, इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी है, एंजाइटी वाला मूड स्विंग, ये सब हो गया न्यूरोटिज्म में। तो एक थर्ड जो फैक्टर है वो साइकोटिज्म है, जिसमें एंटी सोशल टेंडेंसीज, उसके अंदर एंटी सोशल से टेंडेंसीज तो नहीं है। जैसे कि सोसाइटी में वो अगेंस्ट, मतलब कुछ निगेटिव उसकी पर्सनालिटी तो नहीं है। एक सोसाइटी होती है, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, एक सिविक सेंस होनी चाहिए ना। सोसाइटी में सिविक सेंस होने चाहिए। सिविक सेंस मतलब कैसे हम लोगों से बात कर रहे हैं, कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, अपने नेबर्स के साथ में कैसे हमारे रिलेशन है, ठीक है, दूसरे के कल्चर को कितना हम मतलब होता क्या है कि अगर आप एंटी सोशल हो, दूसरे के अपने अलग अलग मज़हब के लोग रह रहे हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रह रहे हैं, आप उससे एग्री नहीं कर रहे हो, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो कितना एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, कितना रिस्पेक्ट कर रहे हो दूसरे के रिलीजन, दूसरे के कल्चर को। तो ये हो गया मतलब ये हो गया आप सोशल कितना हो। इसी को उल्टा होता है एंटी सोशल। फिर कैटल का 16 फैक्टर क्वेश्चन होता है, ये भी शायद पिछले नोट्स में हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट और रिलाई ऑन एम्बिजियस स्टिमुली। इसमें एक स्टिमुलेशन दिया जाता है, एक सच एज पिक्चर्स और वर्ड्स एलिसिट रिस्पॉन्स दैट रिवील अनकॉन्शियसनेस थॉट्स। तो जो इससे पहले वाले जितने पढ़ा हमने, ओशियन और बाकी जितने पढ़ा था वो सब ऑब्जेक्टिव बेस्ड था, एमसीक्यू बेस्ड था। अब ये हो गया प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट। यहाँ पे एक सिचुएशन दी जाएगी, कुछ पिक्चर दी जाएगी, तो आप कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है, एक प्रोजेक्शन दिया जाएगा आपके दिमाग में, फिर आप वहाँ से रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हो, कैसे फील कर रहे हो, कैसे इमोशंस आ रहे हैं। कोई एक सैड स्टोरी आपको दिखाई गई, आपकी लाइफ से रिलेटेड ठीक कुछ इंसिडेंट्स से से मिलती जुलती एक मूवी दिखाई, वहाँ पे आप कितना ब्रेक डाउन हो रहे हो, आपके इमोशन कितने ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो उससे वो चीज़ वो एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है कि आप अभी भी कोई इंसिडेंट हुआ है आपका, कोई एक पेन, पेन है उसका, तो आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो ऐसे ही एक उससे पता चलता है, कोई ऐसी स्टोरी दिखाएंगे आप, यू स्टार्टेड क्राइंग, तो वहाँ से पता चलता है हाँ अभी भी इसके दिमाग में, जहन में वो सिचुएशन है, कहीं आग लग गई, वहाँ से आप बच के निकले किसी भी तरीके से। तो वो जो एक सिचुएशन थी, आप उसी उसी इसमें हो, पैनिक में हो, आप डरे हुए हो। अभी जैसे कि एक
एक प्लेन एक्सीडेंट हुआ था अहमदाबाद में ना, अहमदाबाद में, और जो काफ़ी हॉरिबल था। और लकीली लकीली एक पर्सन बच गया था। तो प्लेन ऊपर से क्रैश हुआ और सब के सब उसमें सबकी डेथ हो गई थी। इवन जो वहाँ पे आसपास के बिल्डिंग में थे लोग, उसमें भी काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। लेकिन जो प्लेन के अंदर था उसमें से एक पर्सन है ना बच गया था। इतना हॉरिबल हुआ था एक्सीडेंट कि इस तरीके से आग लगी थी कि लोगों की मतलब पहचानना मुश्किल हो गया था। सिर्फ मतलब बोन बची थी, ऐसा था मतलब। तो उसमें एक पर्सन बच गया, सोचे इतने हॉरिबल से, तो वो काफ़ी महीने पैनिक में रहा। तो उसको काउंसलिंग की गई, पर्सनालिटी टेस्ट लिए गए उससे, धीरे धीरे उस पैनिक से बाहर निकाला गया। ठीक है, तो यही सब होता है, प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट यही सब सिचुएशन में काम आती है। अब इसमें भी अलग अलग टाइप के हैं। इससे पहले जो नोट्स पढ़ा था इसमें डिटेल्स में नहीं था, ये सिर्फ पॉइंट था। ये वाले नोट्स मैंने अलग से निकाले, इसमें थोड़ा और डिटेल्स में है। ठीक है, फिर रोस्टैक इंक ब्लॉट टेस्ट होता है, पर द मोस्ट फेमस प्रोजेक्टिव टेस्ट है। रोस्टैक टेस्ट का प्रेजेंट ए सीरीज ऑफ इंक ब्लॉट्स एंड इंडिविजुअल इज आस्क व्हाट ईच blot looks like or remind them of. The responses are then analyzed, uncover underlying thoughts, feelings, and psychological state. So the test is often used to diagnose mental health conditions such as schizophrenia and explore aspect of individual personality. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो पेशेंट होता है उसको प्लॉट मतलब कुछ इंक के बना हुआ कुछ एक इमेज ऐसा दिखाते हैं, इंक्स के धब्बों से बना हुआ कुछ इस तरीके से आप कह सकते हो, डॉट टाइप के। वहाँ से उसको कुछ थॉट्स अगर हैं उसके अंदर, फर्स्ट थॉट्स अंदर इधर घुटन होता है ना, बोलते हैं हम लोग, घुटन घुट रहा है अंदर, बाहर नहीं निकल रहा है, वो फीलिंग उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा। तो ये एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न से इसका ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो पर्सन होते हैं जो अपने पेन को बाहर ज़ाहिर नहीं कर पा रहे या निकाल नहीं पा रहे, उससे उससे निकल नहीं पा रहे, तो उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। और ये बहुत फेमस डिसऑर्डर है। मतलब काफ़ी लोगों को ये डिसऑर्डर होता है। थोड़े से इसमें है ना हेलुसिनेशन भी होते हैं। मतलब आपको ऐसा एहसास, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई अगर आप किसी इन से आपके फैमिली मेम्बर से या अपने मदर से या कुछ ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं। जब कोई पर्सन किसी से बहुत इमोशनली अटैच होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होता है, वो और वो उसके साथ छोड़ के चला जाता है, लाइक उसकी अगर डेथ हो गई, तो ऐसे में जो पर्सन बहुत ज़्यादा अटैच था इमोशनली, तो वो उसको ये डिसऑर्डर हो जाता है, उसको ऐसा फील होता है कि अभी भी ज़िंदा है, वो अभी भी मेरे साथ है। ठीक है, तो उसको हेलुसिनेशन होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, वो थोड़ा बात भी करता है खुद से, बड़बड़ाता है। तो ऐसे एक सिम्टम्स होते हैं। थेमेटिक perception टेस्ट, इसमें इन द टैट individual are shown in a series of ambiguous pictures depicting people in various situations. The test taker is asked to create a story about what is happening in the picture. कुछ पिक्चर के ऑर्डर दिए जाते हैं, अलग अलग बाद में पर्सन को बोला जाता है कि इस ऑर्डर को सेट करो। वो अपनी फीलिंग अपने उसके अकॉर्डिंग वो उस ऑर्डर को सेट करता है और एक स्टोरी बनाने की कोशिश करता है कि इस पिक्चर से क्या स्टोरी निकल रही है, फिर क्या कंक्लूज़न निकल रहा है, क्या वो मोटिवेट हो रहा है, क्या उस वो जो स्टोरी डेवलप कर रहा है पिक्चर से, उसका कंक्लूज़न वो निगेटिव लेकर आ रहा है। ठीक है, तो उससे उसकी पर्सनैलिटी का टेस्टिंग होती है। द स्टोरी पीपल क्रिएट आर थॉट और प्रोवाइड इंसाइट इनटू देयर इंटरपर्सनल डायनामिक्स, कंसर्न एंड इमोशनल स्टेट। फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में इसमें सीरीज ऑफ वर्ड्स दिए जाते हैं और उसमें वर्ड दिखाए जाते हैं, बहुत सारे वर्ड एक साथ दिखाएंगे, पहले बोलेंगे तुम्हें कौन सा वर्ड दिखा,
अब बहुत सारे वर्ड हैं इसमें, नेगेटिव वर्ड्स भी हैं, पॉजिटिव वर्ड्स हैं, वो नेगेटिव वर्ड को जल्दी कैच कर रहा है, तो उससे उसके इमोशन पता चलते हैं अंदर। ठीक है, जैसे डॉग के साथ विद लॉयल, तो ऐसे ऐसे सेट किया जाता है, फिर पर्सन को मालूम पड़ता है कि जैसे आपने डॉग वर्ड ज़्यादा चूज़ कर रहे हो या चूज़ किया, तो इससे पता चलता है हाँ आपकी लॉयल्टी पसंद है, या कितने लॉयल्टी कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। तो इस तरीके से ड्रॉ परसेंटेज इन दिस टेस्ट, क्लाइंट या क्लाइंट कह लो या पेशेंट कह लो, एक पर्सन को ड्रॉ करने, पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है किसी पर्सन की, और वहाँ से पता चलता है कि वो जो पर्सन है उसकी कैसी इमेज बना रहा है, उसकी सेल्फ इमेज क्या है, किस तरह की इमेज वो तैयार कर रहा है, सोशल रिलेशनशिप कैसे है, एंड द इमोशनल हेल्थ, द साइज इन डिटेल एंड द फीचर ऑफ द ड्राइंग आर इंटरप्रेटेड द रिलेशन टू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो इसमें ड्रॉ पर्सन टेस्ट में कि अगर किसी पर्सन की पिक्चर बना रहा हो, कितना उस पिक्चर में उसको एनालाइज किया जाता है कि उसने जो पिक्चर बनाई है, उस पिक्चर में उसने किस तरह फेस क्रिएट किया है, अच्छा फेस क्रिएट किया है, सॉफ्टनेस है उसके अंदर उस पिक्चर में, या थोड़ा हार्डनेस है, तो वो पिक्चर देखने में क्रूल लग रही है या बहुत अच्छी लग रही है, तो उससे एक टेस्ट पता चलता है कि उसके अंदर वो क्या सोच रहा है लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कि सोसाइटी अच्छी है, उसको लग रहा गंदी है, उस हिसाब से पिक्चर वो ड्रॉ करेगा। बिहेवियर असेसमेंट में तो बिहेवियर से रिलेटेड ही है ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है, बात कैसे कर रहा है, वो दूसरे से कैसे रिलेशन रख रहा है, अपने जूनियर से कैसे उसके रिलेशंस हैं, उसके अपने सीनियर से, अपने अपनी फैमिली से किस तरह उसको बिहेव कर रहा है, कैसे वो सोसाइटी में अपने रिलेशनशिप रखे हुए, तो यहाँ से बिहेवियर ऑब्जर्वेशन होता है इससे। ठीक है, एग्रेसिव है, गुस्से वाला है, सॉफ्ट है, सारी चीज़ें। ये सिचुएशन टेस्ट भी होते हैं, सिचुएशन दी जाती है, सिचुएशन में वो किस तरह रिएक्ट कर रहा है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, स्ट्रेस ले रहा है क्या, या बहुत ही काम होकर हर सिचुएशन को बहुत ही काम डाउन होकर डील कर रहा है। ठीक है, फिर कॉग्निटिव इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट होते हैं, ये आपके माइंड स्किल्स, आप कितने इंटेलिजेंट हो। ठीक है ना, मेंटली देखा जाता है इसमें। कॉग्निटिव मतलब ऑल अबाउट ब्रेन, हाउ यू ब्रेन वर्क। ठीक है, तो चलो फिर 4 और 5 नेक्स्ट समय करेंगे, काफ़ी है इतना लेक्चर को। इसे एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने डिस्कस किया, तो वहाँ पॉज करके आपको खुद रीड करके खुद फिर ऑब्जर्व करना है अपना ओन भी, कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही बस, ऐसे ही लेक्चर सिर्फ सुनना नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे कुछ इस आप मतलब जैसे आपको मैंने एक पॉइंट आपको बताया, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया, तो आपको पॉज करके उस पर सोचना है, अपनी थॉट्स को और एक्सपैंड करना है, अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करना है आपकी। ठीक है ना, जैसे एक आध एग्जांपल मैंने दिया, तो एक आध एग्जांपल आप भी कुछ ऐड करो। ठीक है, सोचो, विजुअलाइज करो, तो ये ज़रूरी होता है अच्छी लर्निंग के लिए। ठीक है।